पियो पियो जल्दी पियो। नहीं पी रहे, रख दो। मैं देखो बहुत मेहनत से बना है। दवा नहीं है, दवा नहीं है बेटा, बड़ी मेहनत लगती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आपने देखा ये मैंने गाजर का जूस बनाया था और उस्मान ने कितनी मुश्किल से पिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मुश्किल से ये बनता है। मुश्किल से तो नहीं बनता है, लेकिन इसको बनाने में गाजर के जूस को काफ़ी टाइम लगता है। गाजर पहले साफ़ करो, फिर उनको धो, इसलिए कि गाजरों में कहीं मिट्टी भी आ जाती है, तो उनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है। फिर मशीन निकालो, फिर मशीन के साथ जूस तो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन उसके बाद ये पूरी मशीन साफ़ करना, धोना, रखना, इन सब चीज़ों में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो ये 2 ग्लास से जूस निकालने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। इसलिए गाजरों को धोना, फिर साफ़ करना। तो मैं यहाँ पे गाजर का जूस निकाल रही हूँ। जूस निकालना तो खैर मुझे मुश्किल नहीं लगता, आसानी से मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन जो उसके बाद मान को देना पड़ता है ना, वो पीते नहीं हैं। ना गाजर खाते हैं, ना गाजर पीते हैं। देखिए कितना फ़्रेश जूस निकला है। 2 ग्लास है ये, और इसमें इतना टाइम लगा है, लेकिन वो पिएंगे नहीं, बहुत मुश्किल से पीते हैं। तो अब मैं आपको तो दोबारा दिखाती हूँ कि उन्होंने कितने नखरे। हमेशा ऐसे ही होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है फेंक देते हैं। तो मैं अपने सामने खड़ा होकर ना फिर मैं पिलाती हूँ। कहते कुछ नहीं होता अम्मी, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ना गाजर खाते हैं, ना गाजर का जूस पीते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे पिया इन्होंने। पियो पियो जल्दी पियो। नहीं पी रहे, रख दो। मैं देखो बहुत मेहनत से बना है। दवा नहीं है, दवा नहीं है बेटा, बड़ी मेहनत लगती है। जी, तो अब मैं बना रही हूँ केले का सालन। ये हम गांव गए थे तो केले लेकर आए थे, कच्चे कच्चे केले हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका करूँ क्या कच्चे केलों का। तो मैंने सोचा जैसे अरबी की भुजिया बनाते हैं, ऐसी ही केले की भी भुजिया बना ली जाए। तो मैंने केले पेड़ को धो लिए थे। धोने के बाद ये छीलने में भी काफ़ी टाइम लगा। और इसके बाद मैंने लिया है सरसों का तेल लिया था, इसमें थोड़ी सी प्याज डाली है, अजवाइन और मेथी दाना। और ये मैंने केले को अरबी की तरह जिस तरह काटते हैं गोल गोल, इसी तरह काट लिए थे। लेकिन ये काटने के बाद बस रखे थे थोड़ी देर, तो ये जो है ब्लैक हो गए, केले ब्लैक हो गए थे। और पता है इनको गलाने में भी ना टाइम लगा। मैं समझती केले सॉफ्ट होंगे तो बहुत बस एक भाप में आ जाएंगे, एक भाप में गल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ा। और तैयार होने के बाद भी कुछ केले ऐसे थे जो थोड़े से हार्ड रह गए। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि केले का सालन किस तरह से बनता है। मैंने बस इस तरह बनाया कि जिससे अरबी स्टाइल में बना लिया था। तो आज मैंने आज छुट्टी थी, पहली छुट्टी है हमारे स्कूल की, तो फिर मैंने काम फैला लिया। मैंने कहा चले केले की भुजिया तो बस मुझे मालूम है कोई खाएगा तो नहीं, लेकिन टेस्ट के लिए ऐसे ही बना के देख लेती हूँ। तो इसके अलावा मैंने बनाया है आज मटर कीमा। ये मैं सुबह सारे काम निपटा रही हूँ। मैं सुबह जो है सफाई से पहले सारे काम कर लेती हूँ किचन के। और इसके अलावा मूली की भुजिया बना रही थी, तो इस दौरान कुछ मेहमान आ गए, तो उनको चाय वगैरह जो होता है वो सब कुछ किया। तो जो मेरा किचन था, पूरा किचन सुबह भी फैला हुआ था, इसलिए कि मैंने सोचा पहले तीनों सालन मैं तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी, जो भी काम होता है किचन का। लेकिन उस दौरान कुछ मेहमान आ गए, तो बस सारा किचन ऐसे ही फैल गया। और मैं ये जो केलों का सालन था, ये खैर पकता रहा हल्की हल्की आंच पर, तो बस ये इसी तरह से तैयार हो गया। तो ये मूली की भुजिया थी, ये मैंने तैयार की थी आज। और इसके साथ मटर कीमा पूरा तैयार नहीं किया, ये शाम को तैयार होगा। बस कीमा देखे किचन पूरा फैल गया, इसलिए कि मेहमान आ गए थे, तो उनको चाय वगैरह जो भी था वो सब कुछ किया। और इसके अलावा मैंने पहले ही किचन बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था। लहसुन अदरक भी इसके साथ साथ मैं पीस रही थी, और वो लहसुन अदरक छीलना भी था। और सारी मशीनें निकली हुई हैं इस वक्त किचन में, सारी मशीनें फैली हुई हैं, लहसुन अदरक की भी और मूली की भुजिया के लिए भी, और पूरा किचन फैला था। और इसी दौरान सुबह का वक्त है ये, तो और देखिए ये भी यहाँ पे मैं लहसुन अदरक से पीसा था। तो पूरा किचन इस वक्त, सब मेहमान जा चुके हैं इस वक्त, तो लेकिन वो किचन फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी अब किचन साफ़ कर लेती हूँ।
सालन तो मैंने बना ही लिए थे तीनों, और आटा भी गूंद के रख लिया था। तो बस अब मैं करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो किचन मैंने पूरा साफ़ कर लिया, बहुत जल्दी हो गया था किचन साफ़, बर्तन ही थे जो फैल गए थे, और सालन तो तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मैंने पूरा किचन दोबारा से, इस वक्त बज रहे हैं 2 बज गए थे, यानी कि किचन के काम में ही सिर्फ मुझे 2 बज गए थे। मैं समझती जल्दी मैं निपट जाऊंगी आज 11 साढ़े 11 बजे तक, ये सारे तीनों सालन बन जाएंगे और लहसुन अदरक भी पिस जाएगा, लहसुन अदरक छिल भी जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि ये बस मटर डालना है कीमे में, और मूली की भुजिया मैंने तैयार करके रख ली थी, इसलिए कि मूली ऐसा है कि फिर उसके पत्ते वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने उसको कच्चा पक्का करके और फ्रिज में रख दूँगी, जब मुझे तैयार करना होगी तो मैं उसको फ्राई कर लूँगी। तो लेकिन आज के लिए तो बस ये सालन है, दोनों सालन तैयार हो चुके हैं। केले तो कोई नहीं खाएगा मेरे अलावा, तो लेकिन मैंने बना लिए शौक़ में। तो बस इस तरह से ये आज काम हो चुका था। और ये मैं अपने किचन के लिए एक बास्केट लेकर आई हूँ, लेकिन ये बड़ी आ गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब देखिए मैं इसको कहाँ सेट करती हूँ। वैसे मैं किचन के बर्तन के लिए लेकर आई थी ये, लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है, इसलिए कि ना छोटी फैमिली है और इतनी बड़ी बास्केट, लेकिन ले ली बस मैंने। ये ज़्यादा महंगी तो नहीं है, बस 150 की है, 150 रुपये की है। तो मैंने कहा चले अगर ले, फिर भी कोई मसला नहीं है इतना। और इसके अलावा ये मैंने कढ़ाई ली है आज, और इस कढ़ाई में बनेंगे कल पसंदे, जिसको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है। तो मुझे कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, पर बहुत सारी कढ़ाई जमा हो गई है इस तरह की। तो मैंने एक और कढ़ाई भी ली, इस पर यह लेवल लगा हुआ था, तो वो मैंने इसको हटाया है, तो वो साफ़ करके मैंने इसको रख ली। अच्छा लगता है कढ़ाई होती है तो घर में। बस इस तरह से मैंने आज सारा मेरा दिन गुजर गया। ये शाम का वक्त है, किचन वगैरह मतलब खाना वाने से फ़ारिग हो गए, और ये मैं लेकर आई थी। तो बस बड़ी लग रही है मुझे, देखें क्या करते हैं इसका। तो फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।